तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे जंतु ऊतक के बारे में। अभी तक हमने पढ़ा था पादप ऊतक के बारे में, प्लांट टिश्यू के बारे में। अब हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू यानी कि जंतु ऊतक के बारे में। क्या होते हैं जंतु ऊतक? यह जीव जंतु में पाए जाते हैं। सीधी सी बात है, जीव जंतु में पाएंगे अगर जंतु ऊतक है तो। पादप ऊतक होते तो वो पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इसके बाद में जंतु ऊतक के प्रकार, कार्य के आधार पर यह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसको देखते हैं। पहला है एपिथेलियम, दूसरा संयोजी, तीसरा पेशी और चौथा तंत्रिका ऊतक यानी एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे एपिथेलियम टिश्यू यानी एपिथेलियम ऊतक के बारे में। क्या है एपिथेलियम टिश्यू या एपिथेलियम ऊतक? इसे उपकला ऊतक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपकला ऊतक भी कहा जाता है। यह हमारे शरीर की बाहरी त्वचा तथा शरीर के भीतरी अंगों, कौन कौन से? मुख गुहा, आहार नाल, श्वास नलिका की आंतरिक श्लेष्मा झिल्ली यानी म्यूकस मेम्ब्रेन के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है? म्यूकस मेम्ब्रेन यानी श्लेष्मा झिल्ली के रूप में। कहाँ कहाँ पाया जाता है? एक तो बाहरी त्वचा, अपने शरीर की जो बाहरी त्वचा है, बाहर की जो परत है शरीर की, त्वचा है, स्किन है, वहां पर। और भीतरी अंगों मुख गुहा, आहार नाल, श्वास नलिका की आंतरिक श्लेष्मा झिल्ली में पाया जाता है। और इसी के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है? श्लेष्मा झिल्ली के रूप में पाया जाता है। उसी को क्या कहते हैं? एपिथेलियम टिश्यू यानी एपिथेलियम ऊतक। ये क्या करता है? जीव जंतुओं को बाह्य रक्षा प्रदान करता है। जीव जंतु क्या करता है? बाह्य रक्षा प्रदान करता है, रक्षा प्रदान करता है, उनकी सुरक्षा करता है। एपिथेलियम शब्द का प्रयोग रयूस नामक वैज्ञानिक ने 18वीं शताब्दी में किया। एपिथेलियम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? रयूस नामक वैज्ञानिक ने। और कब किया? 18वीं शताब्दी में किया। अब हम देखते हैं संयोजित ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू क्या है। यह ऊतक शरीर के विभिन्न ऊतकों को जोड़ने का कार्य करता है। जैसे कि हम नाम से ही पहचान पा रहे हैं, कनेक्टिव यानी कनेक्ट करने वाला। क्या करने वाला? कनेक्ट करने वाला। शरीर के विभिन्न ऊतकों को जोड़ने का कार्य करता है। जो अलग अलग प्रकार के ऊतक होते हैं उन सभी को जोड़ने का काम कौन करता है? संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू यानी कनेक्ट करता है। तथा शरीर को सुरक्षा, सहारा एवं दृढ़ता प्रदान करता है। सुरक्षा करता है शरीर की, सहारा देता है, दृढ़ता प्रदान करता है। हमारे शरीर में सबसे अधिक संयोजी ऊतक की मात्रा पाई जाती है। अगर क्वेश्चन है कि सबसे अधिक मात्रा किस ऊतक की पाई जाती है तो कौन सा है? संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद शरीर में मुख्यतः निम्न संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं देखते हैं। रक्त यानी ब्लड, अस्थि यानी बोन, उपास्थि यानी कार्टिलेज, स्नायु यानी लिगामेंट, कंडरा यानी टेंडन्स, वसा यानी फैट और अंतराली यानी एरियोलर। तो अब हम देखते हैं पेशी ऊतक यानी मस्कुलर टिश्यू, जो कि तीसरा ऊतक है। यह लंबी कोशिकाओं का बना होता है। कौन सी कोशिकाओं का बना होता है? लंबी कोशिकाओं का बना होता है, जिसे पेशीय रेशे यानी कि मस्कुलर फाइबर्स, मस्कुलर फाइबर्स, पेशीय रेशे यानी मस्कुलर फाइबर्स भी कहा जाता है। यह शरीर में मांस का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? मांस का निर्माण करते हैं। त्वचा है, शरीर में मांस है, वो कौन करता है इसका निर्माण? पेशी ऊतक। कौन करता है? पेशी ऊतक। इसके द्वारा विभिन्न भागों में गति होती है जो प्राणी के चलने में सहायक होती है। अगर मैं चल फिर रहा हूँ, डोल रहा हूँ, हिल रहा हूँ, तो इसमें कौन सा ऊतक काम कर रहा है? पेशीय ऊतक यानी मस्कुलर टिश्यू। इसके बाद हम देखते हैं पेशी ऊतक के प्रकार। यह कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रेखित ऊतक यानी स्ट्राइटेड टिश्यू, रेखित ऊतक यानी कि स्ट्राइटेड टिश्यू। दूसरा है अरेखित ऊतक यानी नॉन स्ट्राइटेड टिश्यू। और तीसरा है हृदय ऊतक यानी कार्डियक टिश्यू। अब हम देखते हैं रेखित ऊतक। क्या होता है रेखित ऊतक? कि ऐसी पेशियां, जो कि पेशियों का ही भाग है रेखित ऊतक, ऐसी पेशियां जिनकी गति प्राणी की इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। वे पेशियां जो प्राणी की इच्छा पर निर्भर करती है कि ऐसे चलना है, कैसे चलना है, आपको दाएं चलना है, बाएं चलना है, और वो पेशियां उसी ढंग से काम करती हैं।
तो वो इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। इन्हें क्या कहते हैं? रेखित या ऐच्छिक पेशियां। क्या कहते हैं? रेखित या ऐच्छिक पेशियां। ये क्या होती है? यह हड्डियों से जुड़ी होती है, इसलिए इन्हें कंकाल पेशी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंकाल पेशी। हड्डियों से जुड़ी हुई होती है। जैसे हम मान लेते हैं एक हड्डी हमारी फीमर और एक है टीबिया या फिबुला। आपने पढ़ा होगा। टीबिया फिबुला क्या होती है? पैर के निचले हिस्से की तरफ पाई जाती है। ये वाला हिस्सा है, इसमें टिबिया फिबुला होती है, और ये ऊपर वाला हिस्सा है, इसमें होती है फीमर। और इस जगह होता है पटेला, जिसको आप घुटना बोलते हैं ना, घुटना, वो होता है पटेला। इधर होती है टिबिया, इधर होती है फिबुला। फिबुला और टिबिया, ये होती है फीमर। एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ी हुई होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? कंकाल पेशी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंकाल पेशी भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं अरेखित उत्तक। क्या होता है अरेखित उत्तक? ऐसी पेशियां जिनका संचालन प्राणी की इच्छा अनुसार नहीं होता है। वे पेशियां जिनमें इच्छा ही काम नहीं करती हैं। अपनी पेशियां कुछ काम करती हैं, जैसे श्वास नली का है, अपना सांस लेना, ये सब इच्छा के ऊपर निर्भर थोड़ी करता है। तो उन्हें क्या कहते हैं? अरेखित या अनैच्छिक पेशियां। क्या कहते हैं? अरेखित या अनैच्छिक पेशियां। जैसे श्वास नली, एग्जाम्पल पे लें अपन तो श्वास नली का, श्वास नली का जो इच्छा पर निर्भर नहीं करती है कि इच्छा है नहीं है, तो उन्हें क्या कहते हैं? अरेखित या अनैच्छिक पेशियां। इस पर गहरे व हल्के रंग की धारियां नहीं होती है। जो ये पेशी है, रेखित उत्तक की जो पेशी है, इस पे गहरे हरे रंग की धारियां नहीं होती है, इसलिए इन्हें चिकनी पेशी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिकनी पेशी भी कहा जाता है। अब हम तीसरे पे देखते हैं हृदयक उत्तक। क्या होता है हृदयक उत्तक? यह केवल हृदय की मांसल दीवारों में मिलती है। हृदय की, सिर्फ हृदय की मांसल दीवारों। अगर हम मान लें कि ये हृदय है, इसकी जो दीवारों पर है, इधर इस साइड में, तो यहाँ पर मांसल दीवारों में मिलती है। क्या मिलती है? हृदय उत्तक की पेशियां। यह प्राणी के जन्म से मृत्यु तक क्रियाशील रहती है। ये क्या करती है? पंपिंग करना ही तो काम है हृदय का, मतलब धड़कना ही तो काम है। ये जन्म से लेकर के मृत्यु तक क्रियाशील रहती है। ये जब बंद हो जाएगी तो समझ जाइए कि व्यक्ति की मृत्यु निश्चित हो गई है। इसलिए इसे कहा गया ये जन्म से मृत्यु तक क्रियाशील रहती है। इसमें रेखित व अरेखित पेशियों के मिश्रित गुण पाए जाते हैं। इसमें रेखित के भी काम आते हैं और अरेखित के भी काम आते हैं। जो भी इन दोनों में गुण है वो दोनों इसके अंदर पाए जाते हैं। हृदयक उत्तक या हृदयक पेशीय उत्तक के अंदर पाए जाते हैं। तो अब हम देखते हैं तंत्रिका उत्तक या नर्वस टिश्यू। क्या है नर्वस टिश्यू? इसकी कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या नर्व या न्यूरॉन कहा जाता है। तंत्रिका कोशिका, नर्व या न्यूरॉन कहा जाता है। ठीक है। यह उत्तक तंत्रिका आवेगों यानी नर्व इम्पल्सेस, तंत्रिका आवेगों को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। कौन करता है? तंत्रिका उत्तक। कौन करता है? तंत्रिका उत्तक। शरीर का एक हिस्सा है, ये मान लेते हैं अपन पास हाथ है, इसने किसी गर्म चीज को और ये सूचना मस्तिष्क तक ले जाने का काम कौन करता है? मस्तिष्क तक ले जाने का जो काम करता है वो करता है तंत्रिका उत्तक। कौन करता है? तंत्रिका उत्तक। इसके बाद में लगभग 30 अरब तंत्रिका कोशिकाएं मनुष्य के शरीर में पाई जाती है। कितनी पाई जाती हैं? लगभग 30 अरब तंत्रिका कोशिकाएं मनुष्य के शरीर में पाई जाती है। तो आज ये हमारे टिश्यू का जितने भी पार्ट है, चौथा भाग है, आज खत्म होते हैं।